पैपराजी कौन होते हैं और किस तरीके का उनका जीवन संघर्ष होता है, कैसी परेशानियों के दौर से उनको गुजरना पड़ता है। इसके अलावा कोरोना संकट के दौरान प्रिंट मीडिया से जुड़े पत्रकारों के सामने किस तरह से रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। इन दो मुद्दों को लेकर मुंबई में हाल ही में दो छोटी फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। ये एक कार्यक्रम के दौरान छोटी फिल्में प्रदर्शित की गई जिसमें कई पत्रकार भी मौजूद रहे। पहली फिल्म का नाम है P4 पैपराजी, जिसे बनाया है पुणे फिल्म संस्थान से निकले छात्र दिव्य खरनारे ने। इसमें पैपराजी की जिंदगी किस तरीके से परेशानी में गुजरती है इसको लेकर के दिखाया गया है। एक और फिल्म यहाँ पर प्रदर्शित की गई, दिखाई गई, जिस फिल्म का नाम है मीडिया ब्लडबाथ इन कोविड टाइम्स। इसका निर्माण किया है एक बड़े न्यूज एजेंसी में वर्षों तक काम कर चुके पत्रकार महेश राजपूत ने। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कोरोना संकट में किस तरीके से प्रिंट मीडिया से जुड़े पत्रकारों को परेशानियों के दौर से गुजरने को मजबूर होना पड़ा था। इस दौरान यहाँ पर मौजूद पत्रकारों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए और अपनी बात रखी। These screenings have been where normal people have reacted to the film. हमारी संवेदनशीलता को जगाते हैं कि किस तरह की इनकी जिंदगी है। सुबह से शाम तक ये पड़े हुए हैं और उनकी जिंदगी देखिए, वो किडनी के लिए प्रॉब्लम है, पैसा तो है नहीं, तो ये हमको कहीं ना कहीं कुरेदता तो है। But I think कभी किसी को जब ये हम लोग कहते हैं पैपराजी, तो एक बहुत सारे लोगों का नफरत जैसा भी इमेज कि उनका इमेज इतना खराब है, ये लोग पीछे पड़ते हैं और फोटोज लेते हैं और ये सब जगह ये छपता है। तो इनका जिंदगी के बारे में भी आपने दिखाया, जो असल में अभी हम लोग यहाँ एक म्यूजियम में बैठे हैं, जो एक जैसा मैंने आपको कहा है कि बहुत लंबा इतिहास है पत्रकारों के लिए जो लड़े हैं। और ये पापराजी कभी किसी ने सोचा नहीं कि ये लोग भी पत्रकार हो सकते हैं या है। पहले जमाने में होते थे, लेकिन अभी ये लोग बहुत ज्यादा PR कंपनीज के लिए काम करते हैं या उनका कुछ अलग ही जर्नलिज्म से दूर है, मगर फिर भी काम कर रहे हैं और उनका एक लाइफ है और उनका एक आपके फिल्म में बहुत अच्छी तरह से दिखाई। बजट कितना था? इस फिल्म का बजट has been because we have managed to shoot on airport or some film star yes. with their permissions or no, it's not with permissions at all. Then So how you managed to shoot? So the lucky part is my protagonist was so well connected that he knows everyone from the industry. And the advantage also was कि ये लोग तो celebrities used to feel I am also another paparazzi. So उन्हें I didn't have a like मतलब जो usually बड़े फिल्मों में setups होते हैं। मेरा main idea ये था P4 paparazzi का कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लाइफ में झांकते हैं। They peek into the lives of other people lives. तो क्या होगा जब मैं उनके लाइफ में पीक करता हूँ। This was the initial idea that I had. और ये एक प्रोग्राम के अंदर इंक्यूबेट और मेंटोर हुई थी और उसके थ्रू हमारा एक प्रोसेस था, वो लंबा प्रोसेस था। तो द इनिशियल आइडिया वाज दिस एंड मैंने PSBT करके एक बहुत जो इंडियन इंडिपेंडेंट बहुत सारे फिल्में हैं उनको इट हैज बीन रेगुलरली फंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आई वाज असाइन्ड अंडर दैट प्रोग्राम और ये आइडिया मैंने उनके अंदर डेवलप की एंड देन इट started with this idea and then eventually became the film that it is. मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसी फिल्म बनेगी कि मैंने कोई ऐसे कैरेक्टर को फॉलो करूंगा एंड उसके बारे में ही फिल्म होगी। Initially the idea was that I am going to just show an overview of how the paparazzis work. But डॉक्यूमेंट्री की ये खासियत भी है कि आपको ओपन रहना पड़ता है कि जो आपके सामने आता है उसको एम्ब्रेस करो एंड देन मूव ऑन विद इट एंड देन अडैप्ट टू व्हाट इज हैपनिंग एंड देन उससे कैसे आप एक कहानी बना सकते हो। और मेरा जो प्रोटैगनिस्ट था उसने मुझे फर्स्ट डे पे कहा कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो देन आई हैड टू फिगर आउट माय वे ऑफ हाउ डू आई मेक दिस फिल्म। तो वो जर्नी थी बट लाइक इट टुक लाइक फ्रॉम इट्स इनिशियल आइडिया टू द एग्जीक्यूशन टुक एन ईयर एंड हाफ टू गेट। आप अपने बारे में भी थोड़ा बताइए कि आपको क्या फिल्म ये जो डॉक्यूमेंट्री का जो आइडिया और फिर इसके पीछे आपने कैसे तैयारी की, वो थोड़ा था तो आपने क्या पढ़ा है, कहाँ? तो तैयारी मतलब बेसिकली जब मैं ये फिल्म तब बना रहा था जब मैं FTI में स्टूडेंट भी था। अच्छा, आप FTI? सो मैं FTI से मैंने डायरेक्शन पढ़ा है बट मैं ये फिल्म उससे पहले से बना रहा था।
मतलब बिफोर एंटरिंग एफटीआई आई वाज आइडिएटिंग अबाउट द फिल्म, और जैसे ही मैं एफटीआई में आया तो मुझे पता चला कि हमारी फिल्म ग्रीन लिट हो गई है। बेसिकली हम कुछ 35 फिल्म्स थे जो उस प्रोजेक्ट पूरे ग्रुप में 35 प्रोजेक्ट्स थे, उन 35 प्रोजेक्ट्स में से 8 प्रोजेक्ट्स सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से मेरा एक प्रोजेक्ट था। तो वो मुझे जस्ट एफटीआई में एंटर होने के बाद पता चला कि दिस प्रोजेक्ट हैज बीन सैंक्शन्ड। तो पीएसबीटी गिव इन द मनी टू मेक द फिल्म थ्रू अ मॉडेस्ट ग्रांट, एंड फिर वही था कि मतलब फिर मैं एफटीआई मंडे टू छपे करने के टाइम से निकाला गया, लेकिन इंटरनल खबरें चल रही थी कि इसको रिजाइन दे दिया, इसने दे दिया, इसने दे दिया, बहुत स्टोरीज आ रही थी एक्सप्रेस में, हर जगह टाइम्स में, एक्सप्रेस में, क्योंकि वो सब सप्लीमेंट्स काट रहे थे, पेजेस कम कर रहे थे, सर्कुलेशन हो नहीं रहा था अखबारों का। तो ये खबरें जब अलग अलग आ रही थी तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। फिर ये जो हमारी फिल्म का जो प्रोटोगनिस्ट है मनोज, ये खुद हिंदुस्तान टाइम्स में इसका भी जॉब गया था। तो इसने भी मुझे बताया कि अरे मैं मतलब मुझे अभी तो निकाला है, 1 महीना पहले मुझे निकाला है। तो फिर हमने कहा चलो कुछ करते हैं, इसको एक स्क्रिप्ट बनाई जो है। जो सरदार भी काम करते हैं। सरदार ट्रिब्यून में थे, लेकिन सरदार का जॉब नहीं गया था, अच्छा छोटी जॉब इनका गया था, मनोज का, ठीक है। तो बनाई, और फिर जो है कोविड में ही हम लोगों ने शूट की फिल्म जो है। अच्छा। उस समय चल ही रहा था कोविड, शूट किया चंडीगढ़ में शूट किया किसी और फिर एडिट उसको मुंबई में कराया। तो मुंबई में जब मैं आया एडिट करने तो फिर यहाँ पे फंस गया कि दूसरा राउंड शुरू हो गया कोविड का। करीब 6-7 महीने बाद फिर दूसरा राउंड शुरू हो गया था। तो इस तरह से हुआ, किसी ने कंप्लीट किया, उसमें हमारा डबिंग अटक गया, जो है हमारे 2-3 आर्टिस्टों को ये हो गया, कोविड हो गया। तो जब भी हम डबिंग प्लान करते तो नहीं, एक आर्टिस्ट जो है हमारी जो है छोटा सा रोल किया है, वो चली गई आयरलैंड। तो फिर उन्होंने वहां से डायलॉग अपने रिकॉर्ड करके भेजे जो है, जो रिसेप्शनिस्ट का रोल किया है। एक आर्टिस्ट इस तरह से आई नहीं, उससे भी बोला मैं घर से करूंगी, मैं आऊंगी नहीं, कोविड का है माहौल था। सेकंड राउंड में जो है जब तकलीफ हो रही थी ऑक्सीजन की जो है, तो किसी तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया, क्योंकि हमारा टारगेट था ये अब फिल्म रिलीज करने का, मतलब जो है 3 मई 2022 में, हाँ प्रेस फ्रीडम डे जो है उस पर फिल्म रिलीज किया हम लोगों ने। It's around YouTube. हाँ इट्स ऑन यूट्यूब। आगे कोई रिलीज ऑन एबीसी टॉकीज करके एक है, वहाँ पे रिलीज किया, जहाँ लोग टिकट लेके जो है देख सकते हैं फिल्म जो है। एंड उस पे 6 महीने 1 साल रही, उसके बाद फिर यूट्यूब पे डाल दिया। Is yours also on YouTube? No, mine is not. So mine is abhi it's still doing the festival rounds. It's screening in the US this month. तो सारे प्रोफेशनल आपके प्रोफेशनल नहीं है ड्रामा फील्ड के लिए। ये, जो जर्नलिस्ट की वाइफ का जो रोल किया वो उनकी वाइफ ही है ये। ठीक है, It's almost like an in-house. Made film. हाँ तो मतलब एक आर्टिस्ट बोनस मिल गया। ठीक है, वो आर्टिस्ट तो नहीं था। हाँ